जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान का अपना ही एक विशेष महत्व है। इस साल 2 सितंबर 2020 से महालय श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और 17 सितंबर 2020 को समाप्त होगा। इस समय ग्रहों के पिता सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान चांद धरती के काफ़ी करीब आ जाता है और चांद के ऊपर पितृलोक माना गया है। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पितृ सूर्य रश्मियों पर सवार होकर धरती पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और शुक्ल प्रतिपदा को वापस अपने पितृलोक लौट जाते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र पोत्रों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने की परंपरा को कर्ण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कर्ण एक धर्मार्थ राजा था और ज़रूरतमंदों और दलितों की मदद के लिए कर्ण ने जीवन भर सोने और अन्य कीमती चीज़ों का दान किया था। जब वह मर गए तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उन्हें खाने के लिए सोना और गहने दिए जाते थे। दुखी होकर वह उसी का कारण जानने के लिए इंद्र के पास गए। इंद्र ने उन्हें बताया कि अपने जीवन के दौरान आपने कई चीज़ों, विशेष रूप से सोने का दान करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों को ना ही भोजन कराया और ना ही उनकी सेवा की, जिसकी वजह से उन्हें यह सज़ा मिल रही है। कर्ण ने तर्क दिया कि चूँकि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी कुछ दान नहीं किया। अतः इंद्र ने कर्ण को श्राद्ध करने और पितृदोष से मुक्ति के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। ज्योतिषार अनुसार 16 दिनों की अवधि के दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों के आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के पूर्वजों को उनके इष्ट लोगों को पार करने में मदद मिलती है। यही जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं, उन्हें पितृ ऋण या पितृदोष सहना पड़ता है। आपने सुना होगा किसी किसी की कुंडली में बोलते हैं कि आपके इसमें पितृदोष है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों को श्राद्ध कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म के अनुष्ठान में परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, विशेष रूप से परिवार का सबसे बड़ा बेटा शामिल होता है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, कुश घास से बनी अंगूठी पहनें। कुश घास दया का प्रतीक है और इसका उपयोग पूर्वजों के आवाहन करने के लिए किया जाता है। पिंडदान का एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल, चावल से बने गोलाकार पिंड को भेंट करें। भगवान विष्णु को दूर्वा घास के नाम से जाना जाती है, उसे अर्पण करें। श्राद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन को कौवे को अर्पित करें क्योंकि इसे यम का दूत माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करें। गंगा अवतराम, नचिकेता, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण की कथाओं का पाठ करें। पितृपक्ष मंत्र का जाप करें। और भूल से भी श्राद्ध पक्ष के दौरान मैं कुछ काम बता रहा हूँ, उनको नहीं करना है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें।
श्राद्ध कर्म के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट, शराब का सेवन ना करें। इस तरह के बुरे व्यवहार में लिप्त ना हों। यह श्राद्ध करने में फलदायक परिणाम को उत्पादित करता है। यदि संभव हो तो 16 दिनों के लिए घर में चप्पल न पहनें। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं, इसलिए इस पखवाड़े में कोई भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अपने दरवाजे में आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाना मना है, जैसे चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग ना करें। इसके बजाय अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए सोने, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन का उपयोग करें। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो वह विशेष फल देता है। कहा जाता है गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते, वो अपने घर के आंगन में किसी पवित्र स्थान पर तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना ना भूलें। पिंडदान करते वक्त तुलसी जरूर रखें। श्राद्ध कर्म शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों और ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराना चाहिए। इसी तरह जिस तिथि में आपके पूर्वज, आपके पितृ का देहांत हुआ है, उस तिथि के अनुसार उस तिथि में पूजा करवा के उनका श्राद्ध किया जाता है। जय श्री कृष्ण।